आप क्या ख्वाहिश रखते हैं, आपके नाम के आगे भविष्य में क्या जोड़ दिया जाए? भावी प्रवक्ता, भावी मुख्यमंत्री या नहीं नहीं भावी नहीं सांसद विधायक? देखिए, मैं बस एक ही ख्वाहिश रखता हूँ, मेरा सपना है, मेरा तमन्ना है हम्म। कि मैं देश के लिए काम करूं, अपने राज्य के लिए काम करूं। जो बिहारी एक समय अभिमान का प्रतीक हुआ करते थे, गौरव का प्रतीक हुआ करते थे, आज मजदूरों की फैक्ट्री बन गए हैं। वहां पे इंडस्ट्री की स्थापना हो और बिहारी पलायन रुक जाए। मेरा ये सपना है, मेरा ये तमन्ना है। मां के आदेश पर आपने बीजेपी का रुख किया। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि भाई मां का सहारा लेकर इमोशनल कार्ड खेल दिया, अब तो कुछ कहने को ही नहीं रह गया जब मां बीच में आ गई। अब बताइए, राहुल गांधी जो है माँ का सहारा ले तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत, मैंने सोनिया गांधी जी के बारे में आज तक एक भी शब्द अपमानजनक नहीं बोला और नहीं बोलूंगा। वो माँ है, मैं जानता हूँ माँ अपने बेटे को कितना प्यार करती है और माँ अपने बेटे को सफल होते हुए देखना चाहती है। मैंने आज तक नहीं बोला, मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं उनके अंदर मैं अपनी माँ का चेहरा देखता हूँ। क्या वायदा किया, आप खुलकर बताएं, नड्डा जी ने और मनोज तिवारी जी ने आपसे मिलने के मुझे बाद? बोला गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके बिहार के लिए और देश के लिए काम करो। सबसे बड़ा ये लोकतांत्रिक बहुत पार्टी। बहुत नहीं, बहुत नहीं, फॉर्मल जवाब नहीं, हो गया मनीष फॉर्मल भाई। जवाब नहीं। एक चीज समझिए, एक लड़का जो बाढ़ पीड़ित गांव में पैदा होता है, जो बीमार होता है, तो नाव से 9 किलोमीटर दूर 4-5 घंटे का सफर करके सुगौली उसका इलाज होने जाता है। वो लड़का जेल में जाता है, जेल से निकलता है तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी उसको बुलाती है और जहां ज्वाइन होता है, जिस मंच पे, उसके बगल में उसकी मां बैठी रहती है और उसको कहा जाता है कि आप बिहार के लिए और देश के लिए काम करो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके। तो ये फॉर्मल जवाब नहीं है। इस चीज को आप निगेटिव तौर पे भी ले सकते हैं और पॉजिटिव तौर पे भी ले इतने सकते हैं बेहतरीन कि ये मौका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। जेल के अंदर मैं जितना दिन था, 270 दिन के आसपास मैं जेल के अंदर था। 150 से अधिक किताबें मैं पढ़ा। 7 दिन में 4 किताबें मैं पढ़ जाता था। और जेल जाने से पहले जो मेरा नॉलेज थोड़ा सा कम था, मैं बोल देता था, एग्रेसिव बोल देता था, शब्दों का कभी कभी गलत चयन कर देता था। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जेल से निकलने के बाद जो है मुझे नॉलेज भी मिला। वो 9 महीना का यूनिवर्सिटी का कोर्स मैंने कंप्लीट किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जेल होता है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद या तो आप बर्बाद हो जाएंगे या तो बहुत बड़ा काम करेंगे। मेरे पिताजी आर्मी में थे और सच कहूँ, मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के बोलता हूँ कि मेरे पिताजी बोल रहे थे कि मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, कि मेरा बेटा गलत नहीं है, निर्दोष नहीं है। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ। 75 kg मेरे पिताजी का वजन था, 61 kg पे आ गए थे। अरे मेरा दर्द जो है ना, मैं झेला हूँ ना, मुझे ना पता है कि मैंने क्या झेला है। मेरी माँ जो है अकेले जो है सड़कों पे दौड़ रही थी। मेरी माँ, भगवान ना करे कि मेरे दुश्मन को भी वो दिन देखना पड़े। अरे दोषी है तो सजा दो भाई, निर्दोष है तो उसको मत फंसाओ। और मैं निर्दोष था, कोर्ट ने साबित किया कि मैं निर्दोष था। सारा तंत्र मेरे खिलाफ लगा रहा, फिर भी मनीष कश्यप निर्दोष साबित हो गया और तेजस्वी जी के सरकार में मैं जेल से निकला हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल से नहीं निकला हूं। 23 दिसंबर को जब तेजस्वी जी की सरकार थी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन जी थे, उस समय मैं जेल से निकला हूं। मैं अपने दम से निकला हूं और लोग कहते थे कि सरकार बदली तब मनीषवा जेल से निकली, और मैंने कहा था कि मनीषवा निकली और तब सरकार बदली, और मैं निकला जेल से और सरकार बदल गया बिहार में। एक चलिए ठीक है, मैंने गलती किया। अगर इन लोगों के नजर में एक सजा, एक गलती, एक सजा होना चाहिए था, एक केस होना चाहिए। एक गलती का 11 केस पूरे भारत में किस पे हुआ है बताइए? एक नाम बता दीजिए आप। मेरे घर का कुर्की हो गया जी। मेरे बाबूजी ने क्या गुनाह किया था कि मेरे घर का कुर्की हो गया? मेरे चाचा को चोर बोल दिया गया। इतने सीधे हैं वो, आज तक गांव में किसी से लफड़ा तक नहीं हुआ, उनको चोर बोल दिया गया। मेरा इज्जत, स्वाभिमान, सम्मान कौन वापस देगा? ये दर्द है। देखिए, भावुक भी नजर आ रहे हैं मनीष भाई आप, और आपकी लेकिन भावनाओं की कद्र करता है देश का पूरा युवा वर्ग। इसलिए पूरे देश ने वो तस्वीर देखी जब मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं, अपार जन समर्थन आपके समर्थन में खड़ा था।